वैष्णव का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः वदनं काम रूपेण स्त्री भावाल भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्ण सेद्य एवस्मै यत् कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागर पद्मावती मनोमोदं नमशाम महं शरीर की विरचित ग्रंथ स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवा आदि निरूपण तदंतर्गत पुष्टि मार्गीय अनुगामी जनों के लिए, पुष्टि मार्गीय सेवक जनों के लिए कर्तव्य बोध कराने वाला अद्भुत ग्रंथ और कर्तव्य बोध को ही सरल भाषा में अगर समझा जाए तो सेवक भाव के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है, इस वस्तु का बोध कराने वाला अद्भुत ग्रंथ। और श्रीराय जी विरचित इस ग्रंथ में चौथे श्लोक के अंतर्गत जो प्रकार हमने शुरू किया था और चौथे श्लोक का जो प्रकार श्रीराय जी निरूपित करते हैं, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार सेवा फल सविवरण ग्रंथ के पहले श्लोक में और तद अनुसार उसके विवरण में श्री महाप्रभु जी ने सेवा के 3 प्रकार के फल बताए, तो उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। पिछले सत्र में उस पर चर्चा हुई थी और मैंने एक प्रश्न का प्रति उत्तर दिया था। मोना मेहता जो प्रश्नकर्ता हैं, उनके प्रश्न का प्रति उत्तर मैंने दिया था दर्शन के विषय में, ऑनलाइन दर्शन के विषय में और ठाकुर जी के फोटोग्राफ्स के विषय में वो प्रश्न था। तो मुझे एक बात और उसमें जोड़नी है, यद्यपि एक और प्रश्न उसी के संबंध में है, वो भी अपन लेंगे, लेकिन मुझे जो वो पहले जो मैंने पिछले सत्र में जो मैंने इसका प्रति उत्तर दिया था मोना मेहता के प्रश्न का, उसमें मुझे और एक वस्तु जो है वो जोड़नी है। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी वैष्णवों से कि जैसा कि मैंने दर्शन का प्रकार मैंने समझाया, सेवा का मैंने प्रकार समझाया, सेवाफल ग्रंथ के पहले श्लोक के जो शब्दार्थ है उसमें टीकाकार श्री नरसिंहलाल जी आप आज्ञा करते हैं, उसकी टीका में हमें सेवा कैसे करनी है, हमारी सेवा कैसे निभानी चाहिए। तो हम सेवा तो निभा रहे, हम सेवा संभाल तो रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा को संभालने का, सेवा को निभाने का जो एक रास्ता होना चाहिए, जो एक मार्ग होना चाहिए, वो सही मार्ग क्या है? तो वो सही मार्ग जो है वो सिद्धांत मुक्तावली पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद सिद्धांत रहस्य चतुश्लोकी भक्ति वर्धिनी संन्यास निर्णय निरोध लक्षण इत्यादि ग्रंथ, ये इत्यादि ग्रंथों की बात करिए, इसके अनुसार सेवा निभानी चाहिए। ये मैंने उस दिन खुलासा किया था आप सबसे। और उसमें ये सारे ग्रंथों में उपदिष्ट जो प्रकार, उपदिष्ट जो वचन श्री महाप्रभु जी के हैं, उसके अनुसार हमें सेवा निभानी है, वो तो सही है, लेकिन सेवा निभाने के साथ साथ में और हमें जो दर्शनों के प्रकार की अपनी चर्चा हुई थी, उसमें एक बात की विशेषता से ध्यान रखनी है। वो ध्यान हमें ये रखना है कि जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था कि ये सारे प्रकार जहां पे देखने को नहीं मिलते, वहां पर दर्शन का कोई लाभ ही नहीं। तो मैं सभी वैष्णवों से ये कहना चाहता हूं कि ये सारे ग्रंथों का मतलब महाप्रभु जी के उपदेशों का अनुकरण, उसका पालन यथाशक्ति भी अगर किया जा रहा है, गुरु घर में इज इक्वल टू हवेली में, तब तो वहां पे दर्शन का, वहां पे सेवा का औचित्य है, महत्व है और
सकता है, लेकिन अगर हमने इन प्रकारों को मिस कर दिया है, अगर इन प्रकारों को हमने देखा ही नहीं है, हम केवल और केवल इस बात का विचार कर रहे हैं कि नहीं ठाकुर जी हैं तो दर्शन होने चाहिए, हवेली है तो होने चाहिए, लेकिन ये सारे प्रकार मिस हो रहे हैं, तो वहां पर वैष्णव एक वस्तु का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सारे प्रकार मिस हो रहे हैं, अगर महाप्रभु जी के उपदेश मिस हो रहे हैं, वो परिस्थिति में सबसे बड़ी तकलीफ क्या आने वाली? सबसे बड़ी तकलीफ ये आने वाली है कि हमारा भाव वर्धन नहीं होगा। हमें दर्शन तो होंगे लेकिन हमारा भाव वर्धन नहीं। नजर प्रभु पर पड़ेगी लेकिन नजरिया नहीं बदलेगा। भगवान पर दृष्टि गई, भगवान के दर्शन तो किए लेकिन भक्ति भाव से दर्शन नहीं किए, तो किसी सामान्य व्यक्ति ने दर्शन किए या किसी वैष्णव ने किए, वो दोनों एक ही बात हो जाएगी। तो हमें इस बात का विचार रखना है, हमें इस बात का दृढ़ता पूर्वक ख्याल रखना है। ये सारे प्रकार, ये सारे ग्रंथों में उपदिष्ट जो महाप्रभु जी के वचन हैं, हो सकता है हम इतने सारे वचनों को याद नहीं रख पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन कम से कम इतना हम समझने का प्रयत्न करें कि जहां पर भी हम हवेली है और वल्लभपुर आचार्य जो है उनकी आज्ञा से हो रहा है, सत्ता उनकी, ठाकुर जी उनके हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है या वो आंसरेबल है। देखो मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। जहां पर कोई आंसरेबल ही ना हो वहां पर ये सारे प्रकार, वहां पर सेवा करना, वहां पर दर्शनों को जाना, वैष्णव मैं बहुत शायद स्पष्टता पूर्वक आप सबसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप सभी को अपना मानता हूं इसलिए आपको बता, वो पाखंड को बढ़ा देने वाला कोई ऐसी जगह पर जाना जहां पर ठाकुर जी तो नहीं लेकिन महाप्रभु जी के उपदिष्ट के वचनों का न तो पालन हो रहा है, न तो उसका कोई विचार हो रहा है, न तो उसके प्रति कोई जागरूकता या कोई भाव दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी जगह पर जाना वो पाखंड को बढ़ावा देने वाला है, वो पाखंड को बढ़ाएगा। हम पाखंड को बढ़ा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी गलती यही है हम कहते हैं ना धर्म में बहुत पाखंड बढ़ गया है। वो पाखंड क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमने इन प्रकारों को छोड़ा है। अगर ये सारे प्रकारों को अनेक वैष्णव ध्यान में रखे, अगर अपने गुरुदेव के पास में जाके वो उपदेश ग्रहण करे, ऐसी परिस्थिति में ये सारा पाखंड आज फैल रहा है, धर्म के नाम पर जो पाखंड फैल रहा है, वो पाखंड पर अंकुश लग सकता है। वो पाखंड पर अंकुश लगाना वो आपके हाथ में और किसी के हाथ में। विचार करिए। गुजराती में एक बात हूँ हमेशा बोलू छू, ध्यान में रखो, वैष्णवे मोढ़ू अने पाकिट बहु विचारीने खोलवू जोईए। वैष्णवोए मोढ़ू अने पाकिट बहु विचारीने खोलवू जोईए। पाकिट माने पर्स, वॉलेट जिसमें पैसे होते हैं, और मुंह बहुत विचार करके खोलना चाहिए। क्या कहाँ खोल रहे हैं, कितना खोल रहे हैं, किसके सामने खोल रहे हैं, कैसे खोल रहे हैं। अगर कहीं भी मुंह अपना खुल गया, कहीं कहीं भी कुछ भी बोल दिया, वो उचित नहीं है। और कहीं भी हमारा पर्स, हमारा वॉलेट खुल गया पैसे देने के लिए, तो वो वर्थ नहीं होगा, बल्कि वो पाखंड धर्म को बढ़ाने वाला होगा। वैष्णव इस बात का ध्यान रखें, हमसे पाखंड धर्म न बढ़े, इसका विचार बहुत दृढ़ता पूर्वक रखें। अगर ये विचार हम नहीं रख पा रहे हैं तो हम खुद स्वयं अपने लिए ही बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हम पाखंड को बढ़ावा दें,
इस बात का ध्यान रखें, मैं यही आप सबसे कहना चाहता था। और ऐसा लगता है कि वो प्रश्नकर्ता मोना मेहता के प्रश्न से तो ये बात लगी हुई नहीं है, लेकिन एक विचार है कि आप देखना, जिसको सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है, देखो प्रचार अलग वस्तु है। देखो भूवि भक्ति प्रचार एक कृते स्वान्वय कृत पिता, ये तो श्री महाप्रभु जी का भी नाम है कि भूमि में भक्ति का प्रचार कर। भूमि में भक्ति के प्रचारार्थ आपने अपने स्ववंश को प्रकट किया, आपने खुद ने भी किया प्रचार। देखो वो प्रचार अलग है, लेकिन एडवर्टीजमेंट वाला प्रचार अलग है, जो आजकल के इस मॉडर्न वर्ल्ड में चल रहा है, आजकल के समय में चल रहा है, वो अलग वस्तु है। तो बहुत ज्यादा अगर सोशल मीडिया पर दर्शन आदि और फोटोग्राफ्स आदि अगर आते हैं, तो वो भी भक्ति प्रचार एक से हट करके जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत से हट करके और वो एडवर्टीजमेंट की तरफ जा रहा है। वो मामला एडवर्टीजमेंट की तरफ अगर वो मामला जा रहा है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखो एडवर्टीजमेंट की जरूरत किसको पड़ती है, आप देखना, आप कभी भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, आज गाड़ियों के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कार के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े ब्रांड्स, जैसे कि BMW हुई, मर्सिडीज हुई, लैम्बोर्गिनी हुई, और ऑडी है, ये सारे जो ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े नाम कहे जाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, आप देखना कभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ये ब्रांड की कभी कोई एडवर्टीजमेंट आपको नहीं दिखेगी कि वो बहुत प्रचार हो रहा है। अच्छा, और कई गाड़ियों की एडवर्टीजमेंट आएगी, इन गाड़ियों की एडवर्टीजमेंट या तो बहुत कम आएगी या तो लगभग नहीं है, फिर भी ये गाड़ी चल रही। एक क्लास ऐसा है जो इन गाड़ियों को खरीदता है, और इन गाड़ियों को खरीदने के ऊपर ही उनका वो बिजनेस चलता होगा, लेकिन इन गाड़ियों की कभी एडवर्टीजमेंट आपको देखने नहीं मिलेगी। कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनकी क्वालिटी इतनी मेंटेन है कि उनको एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता नहीं है। उनका प्रचार जो है वो उनकी उपस्थिति है, जो कोई वो गाड़ी लेगा, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा कि वो खुद दूसरे को रेकमेंड करेगा कि ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए। मैं केवल एक आज के समय के एक दृष्टिकोण से, वो पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। भक्ति का या सेवा का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। तो प्रचार, भक्ति का भी प्रचार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो प्रचार जो है वो किन लोगों के लिए होना चाहिए? उन लोगों के लिए होना चाहिए कि जिनको भगवत भाव है, जो वैष्णव, उनके लिए प्रचार हो तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, बहुत आनंद की बात है, और जरूर होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर प्रचार में बहुत ज्यादा जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमें बिल्कुल प्रचार ही नहीं करना है, श्री महाप्रभु ने स्वयं ने किया, और श्री महाप्रभु जी तो दैवी जीवों के उद्धार के लिए आपने कितना परिश्रम लेकर के पृथ्वी परिक्रमा करी, इसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन प्रचार जो है वो दुष्प्रचार के तौर पे अगर होता है, जो नहीं है वो दिखाया जाता है, मैं उस प्रचार की बात कर रहा हूं कि जो नहीं है वो दिखाना, और जो नहीं है वो दिखाना, और वो देख करके लोगों का उस पर से आकर्षित होना, और वो आकर्षण के मारे ऐसी कोई भी दुविधाओं में पड़ना, ऐसे कोई भी चक्करों में पड़ना, और फिर पाखंड धर्म को बढ़ावा देना और दुखी होना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है।
यही बात मैं कहना चाहता हूं आप सबसे। महाप्रभु जी ने सारे प्रकार उनका उल्लेख किया हुआ है। गुरुदेव से समझे, गुरुदेव के चरणों में बैठकर समझे, नहीं तो पाखंड धर्म का जो विस्तार जो है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सारी वस्तुएं बहुत इजी चाहते हैं। वो परिस्थिति में पाखंड धर्म का प्रचार हम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। विष्णु ध्यान में रखिए, इस पाखंड धर्म से बचें। महाप्रभु जी को जाने, महाप्रभु जी की वाणी, महाप्रभु जी की आज्ञा केवल मात्र एक साधन है जो हमें पाखंड से बचा सकती है, दूसरा कुछ भी नहीं। इस वस्तु का ध्यान रखें। ये कहना था। अब अपने चौथे श्लोक का क्रम अपन प्रारंभ करेंगे। सा प्रकार त्रयेणे की तेषां तन्मध्य पातपः फलत्वमिति ते प्रोक्ताः सेवायान्ति फलत्रयम्। मानसी सेवा 3 प्रकार से होती है। ये तीनों प्रकार मानसी सेवा में आ जाने से फल रूप हैं, इसलिए उस प्रकार से सेवा में 3 फल कहे हैं: अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और सेवोपयोगी देव। इन 3 फलों द्वारा मानसी सेवा सिद्ध हो सकती है। मानसी सेवा फल रूप है और ये प्रकार फल रूपा मानसी के मध्य में है। इसलिए इन प्रकारों को सेवा फल विवरण नामक ग्रंथ में श्रीमदाचार्य चरण ने सेवायाम की फलत्रयम् महासेवा के फल रूप में निरूपित किया। तो हरिराय जी ने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का ही अनुकरण यहाँ पर किया है, वही आज्ञा करी है। तो महाप्रभु जी की क्या आज्ञा है उस पर हम विचार करेंगे। यद्यपि मैंने सेवा फल का जो पहला श्लोक है वो आपके सम्मुख पढ़ के सुनाया था, उसका भावार्थ भी हम समझे हैं। और यहाँ पर यह आज्ञा करते हैं। वापस मैं पहले श्लोक को पढ़ूंगा सेवा फल के, ताकि सबको ये जानकारी हो जाए, ध्यान में आ जाए। यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिद्धेन मनोरथः। सिद्धांत मुक्तावली पुष्टि प्रवाह मर्यादा सिद्धांत रहस्य चतुष्टोकी भक्ति वर्धिनी संन्यास निर्णय निरोध रक्षण ग्रंथन में ज्या प्रकार की भगवत सेवा को उपदेश दियो आ प्रमाण भगवत सेवा निभवे पे बाकी फलावस्था को निरूपण करत। यमनाष्टक में तनुनवत्व को जो मनोरथ प्रकट कियो सो तो पुष्टि प्रभु जब पुष्टि जीव को अलौकिक सामर्थ्य रूप पुष्टि फल को दान करवे चाहे तभी पूर्ण हो जाए। परी प्रभु दान करवो चाहे अथवा न चाहे, या मार्ग में फल सिद्धि किंवा अधिकार सिद्धि में काल नियामक नहीं है। दूसरे श्लोक को भी यहाँ पे आंशिक रूप से जोड़ा गया है। फलम वा अधिकारो वा न कालोत्र नियामक। यहाँ पे फल में और अधिकार में काल नियामक नहीं है कि भाई देखो, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अमुक सेवा करेंगे, अमुक समय तक करेंगे, तो उसका हमें तद अनुसार, मतलब जैसे सेवा हमने करी है उसके अनुसार कोई फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो महाप्रभु जी भी यहाँ पर वही आज्ञा करते हैं, फलम वा अधिकारो वा न कालोत्र नियामक। यहाँ पे काल नियामक नहीं है फल और अधिकार में, यहाँ पे केवल भगवत कृपा नियामक, भगवत इच्छा नियामक, उसके अलावा कुछ नियामक नहीं। तो आगे हम प्रकार का श्रवण करेंगे इसी श्लोक के। सेवा करने वाले पुष्टि भक्त की फलानुभूति के 3 प्रकार। यहाँ पे कहे हैं कि 3 प्रकार हैं फल के, जैसे कि श्रीराय जी ने निरूपित किया है। देखो कितनी अच्छी बात है, श्रीराय जी ने पहले श्लोक में बता दिया कि इस ग्रंथ का विषय क्या है। दूसरे और तीसरे श्लोक में इस मार्ग का प्रकार क्या है, प्रवेश कैसे, शरण दीक्षा लें, ब्रह्म संबंध लें, सेवा अधिकार को प्राप्त करें। सेवा करते करते तनुविद्या सेवा करते करते हमें मानसी सिद्ध होगी। मानसी क्या है ये समझा है। मानसी सेवा किसे कहते हैं, बिल्कुल सुंदर तौर पे और बिल्कुल स्टेप वाइज श्रीराय जी एक पॉइंट आप बहुत सुंदर प्रकार से समझाते हैं। सेवा करने वाले पुष्टि भक्ति की फलानुभूति के 3 प्रकार हैं। एक
अलौकिक सामर्थ्य अर्थात मानसी सेवा, व्यसनात्मिका भक्ति, सर्वात्म भाव रूपा निरोध सिद्धि। 2 सायुज्य अर्थात साक्षात पुरुषोत्तम में लीलानुभाव की तत्त काल में संभावना वारो लय। 3 वैकुंठादि लोकन में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति। 3 प्रकार यहाँ पे बताए हैं, हृदय जी ने आज्ञा करी है वैसे ही। अलौकिक सामर्थ्य और सायुज्य और सेवोपयोगी देह 3 प्रकार हैं फलानुभूति के, और फलरूपा मानसी उसी के ये प्रकार हम मान सकते हैं। फलरूपा मानसी बड़ा ही सुंदर प्रकार यहाँ पे समझा। पहले प्रकार के अंतर्गत ही यहाँ पे टीकाकार आज्ञा करते हैं अलौकिक सामर्थ्य अर्थात मानसी सेवा। अलौकिक सामर्थ्य का अर्थ क्या लेना है? मानसी सेवा लेना है, अथवा व्यसनात्मिका भक्ति, अथवा सर्वात्म भाव रूपा निरोध सिद्धि। ये फल हमें प्राप्त हो सकता है। सायुज्य अर्थात साक्षात पुरुषोत्तम में लय। सयुज सायुज उसका क्या अर्थ लेना? सायुज्य माने क्या है? सायुज्य एक प्रकार की मुक्ति है, और युज माने क्या है? जुड़ना। तो भगवान के साथ में जुड़े रहते हैं, लेकिन खुद के मूल स्वरूप का लय हो जाना। मूल स्वरूप माने खुद के दासत्व रूपी जो स्वरूप है उसका लय हो जाना और भगवान में मिल जाना, ये सायुज्य। और तीसरा जो बताया वो वैकुंठ आदि लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, ये आज्ञा करता है। वैकुंठ आदि में सेवोपयोगी देह की भी प्राप्ति हो सकती, ये भी एक फल है। 3 प्रकार के फल सेवा के बताए हैं। टीकाकार टीका में आज्ञा करते हैं कि जैसी सेवा कही है तैसी सेवा सिद्ध होए, तब वाको जो फल होए सो या ग्रंथ में क्या। जैसे कि पहले भी आया इस ग्रंथ के भावार्थ में, जैसी सेवा कही है माने महाप्रभु जी ने उपदिष्ट करी है। कौन से ग्रंथ में? भक्ति वृद्धि, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण, पुष्टि प्रवाह, मर्यादा भेद, सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत रहस्य, चतुश्लोक इत्यादि। इन सारे ग्रंथों में महाप्रभु ने जिसे उपदिष्ट किया है वैसे सेवा सिद्ध होती है, उस सेवा का फल यहाँ पे निरूपित किया गया है। हम जो सेवा विचार के करते हैं हमारे स्वतंत्र विचारों से, वो सेवा के फल का कोई निरूपण नहीं। याद रखना विष्णु, उस सेवा के फल का कोई निरूपण यहाँ पे हरिराय जी नहीं करते या महाप्रभु जी नहीं करते। जैसा महाप्रभु जी ने उपदिष्ट किया है, जैसा महाप्रभु जी ने उपदेश किया है, उस अनुसार अगर हम सेवा करते हैं उसके फल का निरूपण यहाँ पे हो रहा है। अलौकिक को दान होए तब आद्य मुख्य फल रूप मनोरथ सिद्ध होए, फल सिद्ध होए अथवा अधिकार सिद्ध होए, तामे काल नियामक नहीं है, अर्थात काल की अपेक्षा नहीं। बहुत सुंदर बात कही कि हम कितने काल तक सेवा करते हैं या हम कितने साधनों से सेवा कर रहे हैं या हम कैसे सेवा कर रहे हैं, उसमें काल कभी नियामक नहीं होने वाला। हम कभी ये न सोचें कि प्रभु की इच्छा कब होगी पता नहीं है, देखो इतने समय में तो कृपा हो जाती है, तो अब होनी चाहिए, अब होनी चाहिए। हमें जब ऐसा लगेगा कि नहीं 1 साल में होनी चाहिए, 2 साल में नहीं, 5 साल में, तो हमने प्रभु से ज्यादा किसी और वस्तु को मान लिया है, समय को मान लिया है, काल को मान लिया है, प्रभु से ज्यादा न। महाप्रभु जी कहने का तात्पर्य ये है, सेवा फल को विवरण श्री आचार्य चरण ने ही कियो है, तो ताने आज्ञा करी है। सेवायाम फलत्रयम अलौकिक सामर्थ्यम सायुज्यम सेवोपयोगी देहो वा वैकुंठादिषु। कितने अलौकिक सामर्थ्य सायुज्य अथवा वैकुंठादि लोकन में सेवा में उपयोगी देह मिले, ऐसे सेवा में 3 फल खड़े हैं। अर्थात श्री आचार्य चरण ने जा रीति स्नेह सहित ब्रजभक्तन के भावपूर्वक सेवा करने की आज्ञा करी है,
ताही रीति जीवित पर्यंत सेवा करे तो अंत में फल हो सो कहते हैं। वापस वही खुलासा किया जैसे कि श्री आचार्य चरण ने जो ब्रज भक्तों की रीत सुस्नेह पूर्वक सेवा की आज्ञा करी है, वह रीति अगर सेवा करे तो अंत में फल मिले, सो ही बात भक्ति वर्धिनी में कही है। सेवायाम वा कथायाम वा यस्सा शक्तिर्दृढ़ा भवेत्। यह श्लोक सु जताई है तामे ऐसा अभिप्राय है जो जीवित पर्यंत सेवा में अथवा कथा में जाती दृढ़ आसक्ति हो ताको को स्थल में नाश नहीं, ऐसे कहे कि जीवित पर्यंत सेवा करवे सु फल होवे को ही जतायो। भक्ति वर्धिनी का भी यहाँ पे उदाहरण टीकाकार ने लिया है। भक्ति वर्धिनी में भी इस संदर्भ में आज्ञा प्राप्त होती है, सेवायाम वा कथायाम में यस्या शक्तिर्दृढ़ा भवेत्। जिसकी सेवा अथवा कथा में जीवन पर्यंत आसक्ति रहती है, ताको पौरुष स्थल में नाश नहीं, उसका कभी नाश नहीं होता है। उसने अपने बीज भाव का संरक्षण किया, उसने वो भक्ति रूपी बीज का संरक्षण किया, उसको पोषित किया, उसका कभी नाश नहीं होता है। ऐसे कहे कि जीवित पर्यंत सेवा करवे सु फल होवे कोई है, यह जता। यहाँ तीन फल होवे को विकल्प क्यों है? तो भक्ति मार्ग में पुष्टि मर्यादा और प्रवाह ऐसे भेद करके जीवन में तीन प्रकार को भगवान को अंगीकार है। तात्सु अधिकारी के भेद करी के तीन प्रकार की सेवा हो, ताते फलभू तीन प्रकार के क्रम करी के कहे। बड़ा ही सुंदर प्रकार के देखो, पुष्टि मार्ग में रहने के पश्चात रहने के बावजूद तीन प्रकार के जीव श्री महाप्रभु ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा का ये तीनों प्रकार के जीव बताए हैं। तो इन तीनों ही प्रकार के जीवों को तब तक अधिकार अनुसार, जिसका पुष्टि में अधिकार है उनको तदनुसार फल मिलेगा, जिसका मर्यादा में अधिकार है तदनुसार मिलेगा, प्रवाही जो जीव है उसको तदनुसार फल मिलेगा। ये निरूपण कर दिया। तो जो अलौकिक सामर्थ्य है, अलौकिक सामर्थ्य की जो बात करी, मतलब मानसिक सेवा सिद्ध होना, व्यसनात्मिक भक्ति या फिर सर्वात्म भाव रूपा निरोध सिद्धि, इतने केवल सर्वात्म भाव से ही प्राप्त होने वाला जो भजनानंद है, ताको अनुभव हो सो अलौकिक फल है। सो अपने किए भय कोटि साधनंसु प्राप्त हो ऐसा नहीं है, ताकि अनुभव की योग्यता करने वाला जो अधिकार है सो अलौकिक सामर्थ्य करो। भगवान के विप्रयोग को सहन करीके सो अलौकिक सामर्थ्य ऐसा को टीकाकार को अभिप्राय है। ऐसे दो प्रकार के अलौकिक सामर्थ्य दृष्टांत रूप ब्रजभक्त ही है। यहाँ पे अलौकिक सामर्थ्य की बात यहाँ पे आई। अलौकिक सामर्थ्य के लिए यही कहा कि जब निरोध सिद्धि हो जाए, व्यसन सिद्ध हो जाए या मानसिक सिद्ध हो जाए, उसे अलौकिक सामर्थ्य मानना। और ऐसा मानना कि पुष्टि भाव वाला जीव था इसलिए उसको ये फल मिला, ऐसा मानना। अब आगे दूसरा फल सायुज्य करो, सो मर्यादा में जाकर अंगीकार है ताकू हो। सायुज्य रूपी मुक्ति जो है वो किसे प्राप्त होगी? तो कि जिसका मर्यादा में अंगीकार है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। तो पुरुषोत्तम में सायुज्य हो, अक्षर में नहीं, अक्षर ब्रह्म में नहीं। अक्षर सु अहम अक्षर अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमः। गीता जी में भगवान के वचन स्पष्ट हैं, अक्षर से मैं उत्तम हूं और अक्षर से मैं अतीत हूं। ये भगवान ने साक्षात कहा है। पुरुषोत्तम में लय होय, पुरुषोत्तम में लय होय, परंतु अक्षर में लय होय नहीं। क्यों? जो अक्षर में सायुज्य तो केवल मर्यादा में ज्ञानाधिगत सुहोय है, ताकि अपेक्षा से तो पुष्टि में विशेष फल होना ही चाहिए। बड़ा ही सुंदर प्रकार समझाया। अक्षर ब्रह्म में अगर लय हो रहा है तो वो तो मर्यादा में होता ही है, तो पुष्टि मार्ग में आने का फल क्या? तो क्या लय जरूर होगा लेकिन अक्षर में नहीं होगा, साक्षात पुरुषोत्तम में होगा। ये मर्यादा पुष्टि जो थी उसके लिए है, शुद्ध पुष्टि नहीं है। ताकि अपेक्षा सु तो पुष्टि फल विशेष होना ही चाहिए। सो पुरुषोत्तम में सायुज्य हो, सो ही विशेषता समझ नहीं। क्यों? तो
पुरुषोत्तम ने सायुज्य वाले भक्तन को तो समय पाए के बाहर प्रकट करी के भगवान भजनानंद को अनुभव रूप फल देते हैं। तासु पुष्टि मर्यादा में प्रथम सायुज्य, मध्य में भजनानंद को अनुभव और अंत में फेरी वहां सायुज्य हो। बड़ा ही सुंदर प्रकार यहाँ पे टीकाकार ने निरूपित किया है कि अगर पुष्टि मर्यादी जीव का फल सायुज्य मिल रहा है तो ये भी कोई गलत नहीं, क्योंकि सायुज्य देने वाले भगवान वो आगे चल के कृपा करके भजनानंद का अनुभव करवाएंगे। तो प्रभु कृपा अवश्य करेंगे। मर्यादा से हमारा प्रमोशन होकर के पुष्टि में पहुंच सकता है, प्रभु की कृपा हो सकती है। और तीसरा फल वैकुंठ आदिकल में सेवाओपयोगी देह की प्राप्ति रूप है। सो प्रवाह में जाको अंगीकार होय ताकू होय। यहाँ जो वैकुंठ कहो तो श्री लक्ष्मी जी की प्रार्थना सु रमा वैकुंठ लोक कियो है तो समझ लो। ऐसे को टीकाकार कहते हैं, को टीकाकार अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ कहते हैं। तथापि मर्यादा में जाको अंगीकार होय ताको अलौकिक सामर्थ्य दे के फल देने की इच्छा प्रभु करें तो आद्य प्रथम फल रूप मनोरथ सिद्ध होय। और प्रवाह में जाको अंगीकार होय ताकू अलौकिक सामर्थ्य रूप फल कबहू न मिले। यह अभिप्राय तो दो अर्थ में समान ही है। बड़ी ही अद्भुत बात बता दी कि अगर जीव प्रवाही है तो उसे भजनानंद का अनुभव नहीं होने वाला, उसे व्यापी वैकुंठ प्राप्त होगा, उसे लय भी प्राप्त नहीं होगा। उसकी मुक्ति भी कैसी है? केवल रमा वैकुंठ अथवा व्यापी वैकुंठ जिसमें अक्षर विराजमान है। अक्षर में लय हो सकता है या फिर अधिकाधिक। दो टीकाकार के अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, अलग अलग आज्ञा यहाँ पे टीकाकार श्री नरसिंहलाल जी ने प्रस्तुत करी है। कि एक टीकाकार का मानना ऐसा है कि लक्ष्मी जी द्वारा जिस वैकुंठ की बात कही जाती है, जहाँ पर लक्ष्मी जी का निवास है, लक्ष्मी जी के प्रार्थना से इस वैकुंठ की स्थापना हुई, ऐसा रमा वैकुंठ है। वहां प्राप्ति होगी प्रवाही जीव के ऊपर कृपा होने पर वैकुंठ की प्राप्ति की जो बात कही है वो। अथवा अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कदापि उसे अलौकिक सामर्थ्य रूप फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आद्य फल सो केवल स्वरूप करके ही साध्य है, ऐसे जताए हुए के लिए मूल में ही अव्यय लिखो है। ता शंका होए जो आद्य फल होवे को अधिकार न होए तो प्रभु कैसे मनोरथ पूर्ण करें। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए कहते हैं तो फल अथवा अधिकार सिद्ध करे, वहां में काल नियामक नहीं है। वापस यही बात आ गई कि काल को नियामक मत मानना, प्रभु को कब कृपा करनी है प्रभु अपने आप कृपा कर देते हैं, इस पर काल नियामक नहीं है। लेकिन ये मानसी सेवा के तीन फल, सेवा के तीन फल, मानसी सेवा तो लेकिन सेवा के तीन फल बताए हैं। और मानसी जो फल रूपा है उसके तीन भेद बताए हैं। पहला भेद मानसी है, दूसरा भेद जो है वो रसनात्मिका भक्ति है, तीसरा भेद जो है वो निरोध सिद्धि, सर्वात्म भाव रूपा निरोध सिद्धि बताई। तो टिप्पणी कहते हैं जैसे अंतर्ग्रहगतान को सायुज्य दियो सो अब इनके संग रमण करने की भगवान की इच्छा होए तब बाहर प्रकट करी के इनके संग प्रभु रमण करते हैं और रमण द्वारा भजनानंद को दान करी के फिर सायुज्य करते हैं। ये फल का प्रकार यहाँ पे बताया है। मर्यादी है, जो जीव मर्यादी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा स्कोप है, उन्हें तो प्रमोट तुरंत किया जाता है, जैसे कि टीकाकार ने आज्ञा करी उस अनुसार। तो देखो हरिराज जी ने कितनी सुंदर आज्ञा करी है, सारे प्रकार समझा दिए। इसका विषय, इस ग्रंथ का विषय सुमार्गी शरण समर्पण सेवा निरूपण का विषय समझाया। शरण दीक्षा, आत्मनिवेदन अथवा ब्रह्मसंबंध दीक्षा, तत्पश्चात सेवाधिकार, सेवा के फल, तीन प्रकार के फल बताए। वो फलों की भी चर्चा यहाँ पे श्री जी ने कर दी है। मतलब कितना सुंदर ये ग्रंथ है कि इस अनुसार
इसका बहुत सुंदर विचार हमें करना चाहिए। 3 प्रकार के अधिकार श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है और उसी अनुसार श्री जी ने भी आज्ञा करी है। अब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मैं कहूंगा कि पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है खास करके तो, और वो जो प्रश्न है वो 47वां प्रश्न है, 47th प्रश्न है। बबीता बेन राठी कलकत्ता से, विशाखा राठी, हम उनको विशाखा के नाम से जानते हैं। तो ये विशाखा बेन राठी जो है उन्होंने ये प्रश्न किया है कि आजकल फेसबुक और मोबाइल में जो दिन रात भगवत स्वरूप आते हैं पर प्रभु फिर उनको उन स्वरूप को डिलीट करना पड़ता है। आप अपन को कितना अपराध है पर क्या करें, और ऑनलाइन दर्शन प्रभु अपने यहाँ तो भगवत स्वरूप को सबको दर्शन का अधिकार भी नहीं है। जय जय दर्शन करते हैं तो कोई भाव लीला कुछ नहीं, बस कर लिए। प्रभु इसे अपने भगवत स्वरूप को कितना श्रम पड़े, और इन सब से हमको कैसे बचना प्रभु, आपको श्रम और समाधान कर। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आपने बात कही कि फेसबुक और मोबाइल पे दर्शन होते हैं, मेरे लिए मतलब मेरे विचार थोड़े इससे भिन्न है, थोड़े से। देखो ऐसा है कि चित्र में कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति चित्र में नहीं है, आपत्ति उसमें है कि प्रभु के चित्रों का मिसयूज नहीं हो रहा। ये वस्तु बहुत महत्वपूर्ण, और वो मिसयूज तभी नहीं होगा कि जब वो उचित हाथों में हो। ये महत्व की बात है। तो यहां पर जो आपने कहा कि मोबाइल इत्यादि में दिन रात भगवत स्वरूप के चित्र आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो करते होंगे उन्हें ये जानकारी नहीं होगी, या उन्होंने, वापस मैं वही बात पे आऊंगा कि उन्होंने गुरु चरणों में बैठ के कभी कोई प्रकार न तो जाना है न तो सीखा है। देखो सेवा करना और भक्ति भाव से सेवा करना, महाप्रभु जी की आज्ञा, वापस भक्ति भाव से भी बहुत जन सेवा करते हैं, ऐसा नहीं भक्ति भाव सेवा नहीं करते, लेकिन उनको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं। महाप्रभु जी के उपदेशों को उन्होंने कभी सुना नहीं है, उसका कभी अनुकरण नहीं किया है, उसका पालन करने की कभी चेष्टा नहीं करी है। अब इन परिस्थितियों में हम कहां पहुंचेंगे, ये विचार करने वाली बात। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सबको इस वस्तु का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके फोन में अगर ऐसा है कि आपके भगवत स्वरूप के चित्र हैं, देखो डिलीट करने की जहां तक बात है, मैंने बीच में भी कई ऐसे चित्र जी इत्यादि आते थे, तो कई वैष्णव को संशय होता था कि भाई डिलीट करना उचित नहीं, डिलीट करना उचित नहीं है। लेकिन अब चित्र जी का तो प्रकार ऐसा है कि देखो फोन, देखो चित्र जी पहले के समय में चित्र जी जो हैंड पेंटिंग वाले चित्र जी होते थे, जिसकी आज्ञा एकादश स्कंद में सेवा रूप में, स्वरूप के रूप में चित्र जी की सेवा हो सकती है, ऐसा स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा करी एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत अष्टविध प्रतिमाओं की जो आज्ञा है उसमें एक स्वरूप जो है वो चित्र जी का भी बताया। अब वो चित्र जी को तो क्या है कि अगर जीर्ण हो जाते, कुछ हो जाते तो गुरु आज्ञा लेकर के या गुरु घर में पधरा देते, या फिर कई वैष्णव जो विशेष रूप से आज्ञा लेकर के यमुना जी में पधराते, दो में से एक उपाय होता था। लेकिन अब फोन में तो वो उपाय हो नहीं सकता, फोन को तो यमुना जी में पधरा नहीं सकते। तो क्या हम ऐसा करें कि भाई फोन जो है या सोशल मीडिया जो है उसमें बिल्कुल चित्र ही बंद देना कर दें? क्या ऐसा किया जा सकता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कारण आपको बताता हूं। कारण ये है कि अगर ये किया गया तो कई दैवी जीव जो है वो भी प्रभु से दूर रहते हैं। देखो
रसखान जी को अगर श्री बाबा के स्वरूप में आसक्ति हुई तो कैसे हुई? चित्र जी के दर्शन करके हुई कि नहीं? और रसखान जी जैसा अद्भुत भाव, नामुमकिन भाव, नामुमकिन, ऐसी अद्भुत भक्ति, ऐसे कृपा पात्र सेवक, मृक्ष योनि में होने के बावजूद भी ऐसी अद्भुत भक्ति प्राप्त होना, मृक्ष देह प्राप्ति के पश्चात भी ऐसी अद्भुत भक्ति होना, देखो ये बड़ी बात है। यहाँ पर जो महाप्रभु ने आज्ञा करी है ना कि अधिकार और फल में काल नियामक नहीं है, यही फलम अधिकारो वा न कालोत्र नियामक न काल अत्र नियामक। यहाँ पे काल नियामक नहीं है। रसखान जी जैसे भाव के लिए ऐसा नहीं कि चित्र जी देखेंगे तो ही भाव आने वाला है, लेकिन भगवत इच्छा क्या है, माध्यम से किसको क्या भाव आ जाए। मैंने तो कई युवा विष्णुओं को देखा है, जितना ज्ञान उनको या जितना अनुभव या जितना पोषण उनको अपने घर से नहीं मिला या उनको कोई विष्णु के संग से नहीं मिला, नेट सर्फिंग करते 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 कईयों को अच्छा संग भी मिल गया है, बुरा भी हुआ है लेकिन अच्छा भी हुआ है। तो हम अगर अच्छे पक्ष का अगर विचार करें तो अच्छा भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं। हम इस बात का हमें विचार रखना चाहिए कि हमें देखो डिलीट करना, इग्नोर करके ना डिलीट करना एक अलग बात, लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि चित्र जी बंद नहीं होने चाहिए, उनका डिलीशन जरूर बंद होना चाहिए। हमें डिलीट या तो नहीं करना है या तो कम से कम करना। प्रभु के चित्र जी इतने सब आते हैं। अब देखो देखने वाली बात यही है कि अगर चित्र जी नहीं आएंगे तो कईयों का भाव पोषण रुक जाएगा। आज आप और हम ये अलौकिक चर्चा कर रहे हैं, उसका भी माध्यम मीडिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैमरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो निश्चित तौर पर इसके कुछ लाभ हैं, कुछ नुकसान भी हैं, सभी के होते हैं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो इसके भी कुछ नुकसान हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बस हमारे प्रभु जो है उनके चित्र का मिसयूज ना, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इस अपराध से कैसे बचें, वो हमें यही देखना है कि भगवत स्वरूप को श्रम, जैसे कि विशाखा में राठी का जो प्रश्न है उसके अनुसार भगवत स्वरूप को श्रम पड़ता है। मैं निश्चित इस बात को मानता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है तो श्रम के कारण कई युवा विष्णुओं का भाव पोषित हुआ है। मेरी जानकारी में कई ऐसे विष्णु हैं उनका भाव पोषित हुआ है, और मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा वो गुरु सन्मुख हो पाए, ऐसे भी कई विष्णु। तो ये प्रकार गलत तो नहीं है, लेकिन सावधानी हमें जरूर रखनी है कि मिसयूज ना हो। और उसके लिए यथा योग्य सावधानी यही है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति जिसको पुष्टि भक्ति या श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, उसको हम मिसयूज करने का कोई भी मौका न दे, इस बात को हम ध्यान रखें। सावधानी आवश्यक है, और तो भगवत इच्छा है। दूसरा प्रश्न, मैं इस प्रश्न का प्रति उत्तर देना चाहूंगा। 49वां प्रश्न है, 49वां प्रश्न है, और ये प्रश्न किया है विरार से हर्ष जेठवा ने। हर्ष जेठवा प्रश्न करते हैं, हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर लाइक श्री कृष्ण। हर्ष ने जो प्रश्न किया है, हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर लाइक कृष्ण, तो मैं हर्ष से, मैं युवा वैष्णव हैं और बहुत उत्साही, मुझे बहुत खुशी है
वो जिज्ञासु हैं और वो मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चित तौर पे वो कुछ अत्यंत वांछन भी करते ही रहते हैं, इसलिए उनको इतनी जिज्ञासा भी प्रकट होती है। He is a creator. He is the only creator. He is not a character. हम और आप एक कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण जो है, प्रभु श्री कृष्ण जो है, वो कैरेक्टर नहीं है, वो क्रिएटर है। तो उन्हें कैरेक्टर मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। श्री महाप्रभु जी खुद ये समझाते हैं अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ और पहले श्लोक में, कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। कृष्ण से अतिरिक्त, कृष्ण के अलावा दूसरा कोई दोष वर्जित देव नहीं है जिनमें दोष ना हो। देखो, देव भी नहीं है तो मनुष्य तो कैसे होगा। अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु, कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। ये आज्ञा करते हैं। कृष्ण कैसे हैं? पर है, वो तो परब्रह्म है, वो कैरेक्टर नहीं है, वो तो क्रिएटर है। हम क्रिएटर के कैरेक्टर की क्या बात कर सकते? हम क्रिएटर के कैरेक्टर की क्या बात करें? बहुत ही सिंपल मैं उदाहरण यहाँ दूंगा। गुजराती में है ना कहेवाय, जब भी कोई वय क्रम में छोटा, मतलब उम्र में छोटा व्यक्ति जब किसी बड़े के सामने कोई बड़ी बड़ी डींगे हाकेगा या कोई बड़ी बड़ी बात करेगा, तो जो उम्र में बड़ा होगा, अनुभव में बड़ा होगा, वो क्या कहेगा? આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાનું, બેટા તારા કરતા દિવાળી વધારે મેં જોઈ છે, ભલે ફટાકડા તે વધારે ફોડ્યા હો, પણ મેં તારા કરતા વધારે દિવાળી જોઈ છે, मतलब मुझे अनुभव ज्यादा है। अब कृष्ण के अनुभव की क्या बात करेंगे? He is not a character, he is a creator. तो पहला, हमें उन्हें कैरेक्टर मानने की भूल कभी नहीं करनी है। वो तो क्रिएटर है, वो तो कैरेक्टर निर्माण करते हैं। He is not a character, he is a creator. कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। तो निर्दोष है। अरे कैरेक्टर तो उनका माना जाता है जिनमें कोई अच्छी या कोई बुरी बात हो, जिनका एनालिसिस अच्छे या बुरे लेवल पर आकर के किया जा सकता हो। कृष्ण के लिए अच्छे या बुरे के लेवल पर आकर के कोई एनालिसिस नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण कैरेक्टर नहीं है, और कृष्ण की तरह कैरेक्टर बिल्ड करने का कभी हमें विचार भी नहीं आना चाहिए। मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक और श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार अपने शास्त्र, अपना वैष्णव तंत्र भक्ति शास्त्र के अनुसार आपको ये बात समझा रहा हूँ। कृष्ण को कैरेक्टर न माने, कृष्ण को क्रिएटर माने। आप मानते ही होंगे, लेकिन उनको एक ऐसा क्रिएटर आप मानते होंगे, शायद ये मेरा विचार है, कि जो एक कैरेक्टर में ढले हुए, तो वो कैरेक्टर में कभी नहीं ढले, वो कैरेक्टर में कभी नहीं ढलता। कृष्ण ने जो कहा ना वो सही, कृष्ण जी ने जो किया ना वो सही, कृष्ण ने जो नहीं किया ना वो भी सही। तो कृष्ण ही सही है। कहने का तात्पर्य ये है, और हम इसीलिए कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। कृष्ण के अलावा ऐसा कोई देव नहीं है तो वस्तुतः दोष वर्जित हो। सब में कोई ना कोई दोष है, उनको कैरेक्टर मानने की भूल न करें। कृष्ण कैरेक्टर नहीं है, वो क्रिएटर। जब वो कैरेक्टर ही नहीं है तो उनके जैसा कैरेक्टर हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं? कृष्ण जैसा कोई हो ही नहीं सकता।
कृष्ण के जैसा मत बनो, बस कृष्ण के बन जाओ। हमारा बेड़ा पार तो उसी में हो जाएगा। हमें कृष्ण का बनना है, ऐसा नहीं बनना है। और मैं तो यही कहूंगा, बहुत अच्छा है, हमें कृष्ण के जैसा बनने की जरूरत क्या है? कोहिनूर हीरा तो एक ही अच्छा लगता है। इस आकाश में एक सूर्य ही चमकता है, एक चंद्रमा ही शीतलता देता है। हम ऐसे क्यों बने? क्यों हम उसका आनंद न लें? यही तो भक्ति है। वो जैसा भी हम उसका आनंद लेना चाहते हैं, हम उसका आनंद लेते हैं। बस उसके जैसा नहीं बनना है, उसका बनना। उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना। उसका बनने के लिए हमें क्या करना है, इसका विचार करें। उसका बनने के लिए जो करना पड़े उसके बनने, ये महत्व की बात है। तो हाउ टू बिल्ड अ कैरेक्टर लाइक कृष्ण। कृष्ण के जैसा कैरेक्टर कभी बिल्ड नहीं करना चाहिए। कृष्ण का बन जाए, हमें कृष्ण का बना, हमें जो कृष्ण का बना दे वो कैरेक्टर हमें बनना। अगर हमें लगता है ये कैरेक्टर में रहने से हम कृष्ण के बन सकते हैं, वो कैरेक्टर अच्छा, आप उसको कैरेक्टर का नाम दें, मैं उसे भक्ति का नाम दूंगा, उसे सेवकत्व का नाम दूंगा, उसे भक्त का नाम दूंगा, वैष्णव का नाम दूंगा। आप उसे चाहें तो कैरेक्टर का नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर। लेकिन कृष्ण कैरेक्टर नहीं है। मैं तो क्या, श्री महाप्रभु जी कोई भी कृष्ण को कैरेक्टर मान ही सकते, वो कैरेक्टर नहीं हो सकते, वो तो क्रिएटर। कृष्णात परम नास्ति दैवम वस्तु तो दोष वर्जितम। उनके लिए तो बस केवल और केवल अपने हृदय से, अपनी वाणी से जिस वस्तु जो हो सके, केवल और केवल आपको अहर्निश हर एक पल पल में केवल और केवल हमें साष्टांग दंडवत प्रणाम, हमें वंदन, हमें प्रणाम के सिवाय कुछ निकलता ही नहीं है, न निकलना चाहिए। कृष्ण के बन जाए, आपका कैरेक्टर जो है वो ऐसा बन जाएगा आप सोच नहीं सकते। कृष्ण के बन जाए, संपूर्ण रीत से कृष्ण के बन जाए, सर्वात्म भाव रूपा एवं सिद्धि कर लें, अलौकिक सामर्थ्य तो है ही है, अपने आप सब कृष्ण का जो बन गया उसे फिर और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, और कोई कैरेक्टर की आवश्यकता नहीं। वो कृष्ण का है, वो प्रभु का है, वो पुष्टि पुरुषोत्तम का है, उसे और क्या आवश्यकता है? उसे और कैसा बनने की या क्या प्राप्ति की उसे आकांक्षा हो सकती है? उसे किसी वस्तु की आकांक्षा। भक्तन को कहा सीकरी सो का, भक्तों ने तो ये कहा है ना कि हमें तो राजा के राजपाट से भी क्या करना है, भक्तन को कहा सीकरी सो का। दूसरा सवाल था प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग लाइक श्री कृष्ण। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग लाइक श्री कृष्ण, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? हर्ष भाई, मैं ये कहूंगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम यही है। देखो, जो पहला जो मेरा उत्तर था उसी में इसका भी उत्तर छुपा हुआ है। कृष्ण ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उसको फेस किया। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? कोई वस्तु आपके सामने आई, उसको एज इट इज आपने ले लिया, उसको एज इट इज आपने स्वीकार किया, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरी बात को आप ध्यान, आप में स्वीकार कितना, आप में जितना स्वीकार होगा। देखो, एक प्रॉब्लम तो ऐसे होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम लेकर के आए, दूसरे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो भगवत इच्छा से, भगवत इच्छा से जो प्रॉब्लम आए हैं वो भगवत इच्छा ही दूर करेगी। और अच्छा, इस बात को हम कब स्वीकार सकते हैं? जब हम पूर्ण प्रकार से भगवान की हो चुके हैं, तब भगवत इच्छा का स्वीकार होगा कि नहीं होगा? नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? भगवान से लड़ाई झगड़ा, अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने तुम कितना भी बोल लो, कुछ होने वाला है? अगर तुम ऐसा सोचते हो कि भाई
हमारे कहने से हो जाएगा, हमारे भगवान पर दोषारोपण करने से होने वाला है। अगर ऐसा लगता है तो मैं एक चैलेंज लेकर के देखता हूँ सब। अगर हमको ऐसा लगता है कि भगवान को कहा और वो मान लेंगे, तो एक दिन एक काम करो, चांदने कहो कि आगे हाथ में नहीं। अपना गुजराती मेरा बड़ा फेमस सॉन्ग है, चांदने कहो कि आगे हाथ में नहीं। क्यों? एक बार चंद्रमा को कह करके देखो कि आज वो कहीं ना जाए, मतलब सूर्योदय नहीं हो, क्या चंद्रमा तुम्हारी बात मानेगा? अरे चंद्रमा तुम्हारी बात नहीं मानता है तो परब्रह्म से अपनी बात मनवाने की कुचेष्टा हम कैसे कर सकते? हम एक दिन चंद्रमा को नहीं रोक पाए, हमें चांदने न कही शक्या कि आज आतम तो नहीं, तो भगवान ने केवी रीते कहेवाय? तो बहुत सरल शब्दों में आपसे यही बात कहना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व, आप श्रीमद् भागवत महाभारत वगैरह आप देखिए, आपको निश्चित पर मैं सार की बात करूंगा, हमें ये समझ में आएगा कि प्रभु ने प्रॉब्लम जो भी आए उसे स्वीकार किया और जैसा था ऐसा स्वीकार किया, तो उसमें से अपने आप बाहर आ जाता है, उसके प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं वैसा, उसमें से बाहर नहीं आता। आपका प्रॉब्लम जो भी है आप विचार करें कि ये प्रॉब्लम का कारण कहीं मैं तो नहीं, कहीं मेरा स्वभाव तो नहीं, कहीं मेरा कोई गलत वर्तन, गलत वाणी, गलत विचार तो नहीं। तो सार का सार क्या है, ये सब प्रॉब्लम अपने आप दूर होते हैं। इसमें विवेक भी आ जाएगा, धैर्य भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, समझने भी लगेगा सब। लेकिन जो कृष्ण का नहीं है उसे 10 बार हर वस्तु समझाने पर भी उसको नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि समर्पित नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्व अपने जीवन में स्वीकार करके करें। स्वीकार सबसे बड़ा प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है। आप कितना स्वीकार कर सकते हैं उतनी प्रॉब्लम आपके जीवन में कम आएगी, और आएगी तो वो स्वीकार जो है वो प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व कर देगा। आपको करने की आवश्यकता है। कृष्ण का जीवन, अपने प्रभु का जीवन, अपने श्री महाप्रभु का जीवन आप देखें, आपको निश्चित तौर पे बात समझ में आएगी। श्री महाप्रभु जी का भी जीवन जो है, आपका जीवन चरित्र पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि कितना काल कठिन था जब श्री महाप्रभु ने पुष्टि भक्ति मार्ग की स्थापना की, तो भी काल को नहीं देख करके महाप्रभु जी खुद लिखते हैं, फलम वा अधिकारो वा कालः नियामक। यहाँ पर काल नियामक नहीं, क्योंकि कितना कठिन काल था, मुगल शासन था, कितनी तकलीफें होती थी, हिंदुओं की कोई सुरक्षा नहीं, सनातन धर्म की कोई सुरक्षा नहीं थी, तो भी महाप्रभु ने इतना परिश्रम लेकर के और पुष्टि भक्ति मार्ग की स्थापना करी। ये साहस करना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है, और ऐसे दिव्य सिद्धांतों को प्रकट किया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें जीवन में एक नई और सच्ची दिशा बताते हैं, सच्चा मार्ग बताते हैं। तो ये सबसे बड़ी कृपा है। शरणागति सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। आप कृष्ण की शरण में रहें, श्री महाप्रभु जी की शरण में हम सब रहें, कृष्ण की शरण में हम सब रहें, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी और कैरेक्टर अपने आप बिल्ड हो जाएगा। कृष्ण का बनना ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है, सेवक बनना सबसे अच्छा कैरेक्टर है। सेवक बने, कैरेक्टर विल बी वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम। तो आनंद से और जीवन में आगे बढ़ते रहे। प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, कृष्ण का बनेंगे तो वो सॉल्व भी होती है।
इसी के साथ में आपके सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य है और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और दृढ़ न चरण केरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाभिन, जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो, साधन और नहीं आकली में, सूर कहा कहे त्रिविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो भरोसो, दृढ़ न चरण। श्री मोहनलाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।